हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये बेसिकली हमारे वेब पेज पे प्रेजेंट कंटेंट को मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। कैसे? तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम ये चीज़ करते हैं। जैसे रोटेट हो गया, लाइक रोटेशन करना किसी भी डिव का या किसी भी बॉक्स का रोटेशन करना, उसे फ्लिप करवाना एंड उसे एनिमेशन द्वारा फ्लिप करवाना, और उसके बाद किसी भी बॉक्स को या लाइन को हमें तिरछा करना है, दैट मीन्स स्क्यू करना है, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के काम को हम ट्रांसफॉर्म की मदद से कर सकते हैं। तो इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हो गया। मैं अभी बताता हूँ आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ ट्रांसफॉर्म बेसिकली दो तरीके के होते हैं, 2D एंड 3D। तो 2D बेसिकली हम इस वीडियो पार्ट में कवर कर रहे हैं, और 3D इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे, तो देखना ना भूलें। ठीक है। अब मैं इसके डिफरेंस को बताऊंगा, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। जबकि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, किस पॉइंट से होगा। ठीक है। तो मैं दोनों को आपको बताता हूँ। ठीक है। लेकिन सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के कुछ कुछ फंक्शन, जैसे मैंने बताया अभी कि वो फंक्शन कौन कौन से हैं, उसे मैं बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम ये चीज़ अचीव करते हैं। ठीक है। जैसे ट्रांसलेट हो गया, रोटेट, रोटेट एक्स। ठीक है। एंड स्केल, स्केल एक्स, स्क्यू, मैट्रिक्स, ये कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है। इन फंक्शन में ये एक तरीके से हम कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं और वो वहाँ से हमें कुछ रिटर्न करके हमें वो काम करके देता है। ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं और किस तरीके से वो अचीव होता है उसे समझते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास नंबर 52 में हमने यहाँ पर HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उसमें हमने यहाँ पर डिव बनाया है। ठीक है, डिव बॉक्स, और उससे हमने CSS किया है। ठीक है। तो मैं पहले आप लोग को दिखा दूँ ये किस तरीके से दिख रहा है। तो देखो, ये हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टाइल के अंदर बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर ये कुछ कलर में चेंज हो चुका है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के साथ सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ट्रांसलेट हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेट में दो पैरामीटर होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है। एक्स और वाई यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 10 पिक्सल डालता हूँ और कॉमा देके 20 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और इसे रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखो, थोड़ा सा ये मूव हो गया। मैं यहाँ पर 100 पिक्सल यहाँ डालता हूँ, एक सेकेंड, 100 पिक्सल, और यहाँ पर भी 200 पिक्सल। ठीक है। देखो, ये यहाँ पर आ गया। अब इसी को मैं एनिमेशन की तरीके से दिखाऊं तो मैं अगर बॉक्स पे अगर होवर करूं तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ लेके आ जाता हूँ। देखो, देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसे होवर करूँगा तो देखो ये नीचे आ जा रहा है। और इसी को अगर एनिमेशन से देखना है तो हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे और ट्रांजिशन में लगा देता हूँ 2 सेकेंड ऑल ईज इन। ठीक है। अब देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख रहे हो, इसको मैं ईज इन ईज आउट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये इन आउट। अब देखो, ये स्लो एंड और स्लो लास्ट में रहेगा, बाकी स्मूथली काम करेगा। तो 2 सेकेंड में 1 पॉइंट समथिंग कर देता हूँ, 1.2 कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एनिमेशन के सहायता से होगा। ठीक है। मैं इसको अगर माइनस में कर देता हूँ, लाइक इसको अगर मैं माइनस में कर दूँ तो देखो क्या हो रहा है ना। ठीक है। मैं इसे भी यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो ऊपर में जाएगा, ये देख रहे हो। तो इस तरीके से इसे अचीव किया जा सकता है। अब मैं अगर मान लो ट्रांसफॉर्म यहाँ से हटा देता हूँ और
नेक्स्ट है हमारे पास, ये बेसिकली एक्स वाई का एक्सिस है, तो आप देख लें, ठीक है। और यहाँ पर पिक्सल में ही हमारे पास जो पैरामीटर है वो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसे आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। एंड रोटेट में हम यहाँ पर डिग्री डालेंगे, जैसे लेट सपोज 60 डिग्री में डाल देता हूँ डिग्री, और इसे रिफ्रेश करूँ तो देखो ये है ना। और यहाँ पर 360 कर देता हूँ, 360, ये है ना, मस्त मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री हो गया। मैं इसी के साथ फिर से यहाँ पर इसे कमेंट बना देता हूँ। इसमें बेसिकली एक ही जो पैरामीटर है, इसको पैरामीटर बोलते हैं बीच वाले को, तो पैरामीटर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट रोटेट को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। रोटेट के बाद मैं स्केल आप लोग को दिखाता हूँ। स्केल, तो स्केल एक्स और स्केल वाई दोनों होते हैं, तो मैं पहले एक्स आपको दिखाता हूँ और उसके बाद वाई आपको दिखाऊंगा। स्केल एक्स, स्केल एक्स में मैं अगर यहाँ पर 2 टाइम्स कर देता हूँ तो देखो, एक सेकेंड इसे रिफ्रेश कर दूँ, ये देखो, देख रहे हो। स्केल दैट मीन्स उसे हम लोग जूम करना है एक तरीके से, आप समझ लो जूम कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर स्केल वाई भी लगा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर वाई कर देता हूँ, ठीक है, देख रहे हो स्केल एक्स और स्केल वाई। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखो, है ना, देख रहे हो कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से इसे हम लोग अचीव कर सकते हैं स्केल को। और इन दोनों का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको इसे हटाकर यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आप लोग को। मैं स्केल हटाकर डायरेक्टली ये करूँगा, ठीक है, देखो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कॉमा दे के 4 डालूँ तो ये भी हमारे पास देखो, है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है स्केल हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास स्केल प्रॉपर्टी के बाद स्क्यू में आते हैं। स्क्यू, तो स्क्यू में बेसिकली एक्स और वाई है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्स कर लेता हूँ। और एक्स में मैं स्क्यू में सबसे पहले मैं डिग्री डालूँगा यहाँ पर, तो डिग्री मेरे पास आएगा 10 पिक्सल नहीं, 60 पिक्सल डाल देता हूँ मैं, 60 पिक्सल, सॉरी डिग्री, डिग्री आ गया ये। और एक्स से हम लोग कर रहे हैं, तो एक्स यानी वो 60 डिग्री क्या होगा, स्क्यू होगा, तिरछा होगा, देखो हो गया ना, ठीक है। तो जैसा लग रहा होगा कि आप यहाँ पर एक वॉल को पढ़ रहे हैं और साथ में यहाँ पर खड़े हो, ये इस एरिया में, देखो, है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पर वाई कर दूँ, वाई, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। और इसी का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी स्क्यू है, जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं, हम डायरेक्ट पैरामीटर देते हैं एक्स के लिए और 30 डिग्री में डाल देता हूँ वाई के लिए, ठीक है, मोटा 360 30। अब देखो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, देखो ये दोनों के लिए हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट जल्दी, स्क्यू एक्स स्क्यू वाई हो गया। मैट्रिक्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले स्केल एक्स आता है, देन स्क्यू वाई, देन स्क्यू एक्स, एंड उसके बाद स्केल वाई, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट वाई, जिसके तरीके से थोड़ा सा ये ऑर्डिनरी से बिल्कुल हटके है, ठीक है, लेकिन जो है सो यही है, ठीक है। तो आपको करते करते फ्री हैंड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो आइए इसे भी देखते हैं किस तरीके से इसे करना है प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पर
मैं 1 डाल देता हूँ। इसमें बेसिकली आपको कोई पिक्सल वगैरह नहीं डालना है। मैट्रिक्स में हम सिर्फ बताते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, नॉट अ डिग्री एंड पिक्सल। तो ये एक ऑर्डर की तरह है, तो बस यही आपको समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पर -0.3 डाल देता हूँ। नेक्स्ट में 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ 0 फिर कॉमा करके मैंने 1 डाल दिया एंड 0 डाल देते हैं। मतलब मैं ऐसा ऑर्डर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। ये 0 ऑर्डर है, ये -3 ऑर्डर है, ठीक है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। आप इसे और भी इन्वेंटरी तरीके से बना सकते हो, देखो, है ना। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हम सारे को यूज़ कर लेते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड है और आप सारे को यूज़ कर सकते हो एक बार में, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से इसे करना है। आप होवर में कर सकते हो, एक्टिव में कर सकते हो, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो में क्या इंप्रूव हो सकता है और क्या करना चाहिए, ठीक है।